नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों आज इस सेशन में सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जो मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे दोस्त, जो हर एक एग्जाम्स में आपको एक या दो प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 2025 में जो ग्रुप डी का एग्जाम्स हुए थे मेरे दोस्त, उसमें दो प्रश्न देखने को मिले थे। एनटीपीसी यूजी में भी भर भर के प्रश्न दिए गए थे। तो चाहे आपका आगामी आने वाले एग्जाम्स ग्रुप डी हो या एनटीपीसी यूजी हो या आपका एग्जाम्स कुछ भी हो, एक या दो प्रश्न आप 100% है लिख लीजिए। हर एक टाइप का सवाल हम लोग इसमें करेंगे, जितने भी रिसेंटली पूछे गए पेपर्स थे। ठीक है, जिसमें कि आने वाले एग्जाम्स में कहीं भी आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। हर एक टाइप का सवाल हम लोग करेंगे। तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए और लास्ट तक सेशन से बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत मस्त प्रश्न जो यूजी में पूछे गए थे मेरे दोस्त, उस टाइप का सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़ गए हैं तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल पे न्यू है मेरे दोस्त, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा कोई भी टॉपिक आपके अंतर्गत लेके आए मेरे दोस्त, सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, क्योंकि मैथ को हम लेंदी करना नहीं जानते। मैथ्स को जितना जल्दी हो सके हम शॉर्ट्स करके उसको खत्म करने का योजना आप लोग के सामने पेश करते हैं। ठीक है, तो बोधमास का कुछ टाइप सवाल करने से पहले मेरे दोस्त सवाल भी करेंगे, आप लोग घबराइए नहीं, लास्ट तक बने रहिएगा। सवाल भी हम लोग करेंगे, लेकिन बोधमास का सवाल करने से पहले कुछ आपको रूल नियम का फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बिना रूल का मेरे दोस्त मैथ्स का कोई भी चैप्टर आप लोग आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बोधमास नाम में ही वो रूल छुपा है मेरे दोस्त। बोधमास आप देख सकते हैं सामने में दिया गया है। बी मतलब ब्रैकेट हो गए, आप ऑफ का हो गए, फिर भाग हो गए, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, इसमें कहीं कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। लेकिन भी बोधमास से पहले मेरे दोस्त भी लिखा जाता है। भी का मतलब बार होता है कि कोई भी अंक दिया गया है, ऊपर पे यानी एक दो संख्याएं पे डैश दिया हुआ रहता है ना, बार दिया हुआ रहता है ना, कि सबसे पहले इसका काम क्रिया कीजिए आप। तो उस टाइप का भी सवाल है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्रैकेट में भी काम किसका काम क्रिया करना। बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम क्रिया करना, इसके बाद मंझली ब्रैकेट का, इसके बाद आपका बड़की ब्रैकेट का काम क्रिया करना। ठीक है, ब्रैकेट का काम क्रिया खत्म किया हुआ हो गया हो आप लोग का, तो आप आगे जा सकते हैं ऑफ के पास। ऑफ मतलब का भी हो सकते हैं, इसमें का भी कहीं क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो सेकंड नंबर उसका काम क्रिया करके, इसके बाद वर्ग है, घन है, वर्गमूल है, घनमूल है, तो आप उसका काम क्रिया कर सकते हैं। इसके बाद भाग, गुना, जोड़, घटाव, ये सब तो बहुत ही बेसिक लेवल पे है, तो ये आप लोग देखो भी इस सब के बारे में पता होगा। ठीक है, समझ गए। और इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं मेरे दोस्त, ये फॉर्मूला सिंप्लीफिकेशन में आपके सॉल्व करने के काम आ सकते हैं। जैसे कि यदि किसी बेस पे पावर असमान हो, यदि बेस समान हो, गुणनफल के रूप में हो, तो पावर जाके जुड़ जाता है। जैसे इस प्रकार देख सकते हैं, ए पे पावर एम, ए पे पावर एन हो, यानी बेस दोनों समान है ना, ए है ना दोनों बेस, यानी कि बेस ऊपर में पावर जो है ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, बेस समान रह जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि भाग के रूप में हो मेरे दोस्त, तो ऊपर पावर जाकर माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा बेस समान होनी चाहिए। बेस समान जैसे मान के चलिए 2 पे पावर 8 हो गए, अब फिर यहाँ 2 पे पावर आपको 4 लिख दिए, तब आप क्या कीजिएगा, क्योंकि बेस समान है, पावर और समान है, तो बेस जाकर जुड़ जाएंगे, यानी 8 4 पारे हो जाएंगे। ठीक है, इसी को यदि भाग के रूप में आपको हम दे दिए, 2 पे पावर 8 भागा 2 पे पावर 4, तो ऊपर में बेस जाकर माइनस हो जाएगा। ये बात आप लोग कंफर्म याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त कि यदि ए पे पावर एक्स हो या ए पे पावर एम हो और फिर ब्रैकेट के पावर एन हो, तो ब्रैकेट यदि बीच में आ गया हो और यदि पावर हो, तो दोनों को गुणनफल कर देंगे। जैसे आप यहाँ देखिएगा, इस जगह देखिए आप, जैसे ए पे पावर एक्स है, ये ब्रैकेट पे पावर एन है, तो इसको आप ए पे पावर एक्स गुना एन लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर नहीं करना, याद रखिएगा स्क्वायर नहीं करना। स्क्वायर कब करना है, जब ब्रैकेट ना हो, जैसे ए पे पावर एक्स पे पावर एन हो, तब इसको यहाँ पे स्क्वायर करके लिखना। समझ गए, यदि बीच में ब्रैकेट आ गए, रुकावट आ गए, तो उसको गुणनफल के रूप में लिखना। बस ये थोड़ा सा बेसिक आप लोग के फॉर्मूलेज थे, जो आप लोग को दिमाग में सिंप्लीफिकेशन को सरल करने की होती है, आपके दिमाग में जहन में चलना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हो मेरे दोस्त। तो चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न पेपर की तरफ। नंबर 1 प्रश्न कीजिएगा आप, ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 27 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले हम बोधमास में पढ़े थे ब्रैकेट बी, ब्रैकेट का काम क्रिया, वो भी कौन ब्रैकेट का, छोटी ब्रैकेट का। तो छोटी ब्रैकेट का हम क्रिया करते हैं, तो ये 1/12 तो होंगे ना, 1/12 होंगे ना मेरे दोस्त। ठीक है, इसको आप तोड़िएगा तो कहीं ना कहीं 5/2 आ जाएगा। ये तो माइनस है ब्रैकेट के अंदर, यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसको, तो कॉर्नर गुना कीजिए, 12 पंचे 60, इधर 2 गए, यानी 58/24 आ जाएगा। इसका आ जाएगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट का तोड़ के हम ये लिखे हैं। ठीक है, यहाँ गुना छुपा है, ब्रैकेट का काम क्रिया करना है, मतलब इस ब्रैकेट को हटाने के लिए इसको गुना करना पड़ेगा। 0.5 का वैल्यू हाफ के बराबर होता है, तो इसको यानी हाफ से गुना करना पड़ेगा। हाफ से गुना का मतलब है मेरे दोस्त, ऊपर 29 चले आया, नीचे 24 आ गया, तो इसको हम फर्रे से लिख देते हैं 29/24। यहाँ तक समझ गए होंगे आप, 29/24। ठीक है, समझ गए, 29/24 आया। अब यहाँ तक तो काम क्रिया हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। माइनस का चिन्ह लगाना, 4 का 4, 5/4, फिर मल्टी ब्रैकेट की ओर चलेंगे।
समझ गए। इसका कम क्रिया करते हैं तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि कॉर्नर गुना कीजिएगा ना कहीं लेंदी जाएगा, और शॉर्ट तरीका से बनाइएगा मेरे दोस्त। तो 24 हो गया, 4 छक्के 24 यानी 30 में 29 जाएगा एक, यानी 1/24 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे दोस्त मंझली ब्रैकेट तक 1/24 आ गया आप लोग का। ठीक है, और भागा जो इधर है 4 तिया 12 1 13/4 है, और नीचे आपका 1/3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 13/4 यदि याद रखेगा कभी भी भाग के रूप में आगे हो संख्याएं, तो जो राइट वाली संख्याएं होता है ये गुणनफल चिन्ह परिवर्तन होते ही ये ऊपर चले जाएगा, यानी 24/1 आ जाएगा, और नीचे 3 आ जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा 1/3 आ जाएगा। इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो 4 छक्के 24, यानी कि आप लिख सकते हैं 13 गुना 6, और ये 3 ऊपर जाएगा 3, यानी 6 18 गुना 13 कितना हो जाएगा 234 के बराबर हो जाएगा। यही आप लोग के लिए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये पूछा गया प्रश्न मेरे दोस्त, हर एक टाइप का सवाल करेंगे, आप लोग सेशन तक बने रहिएगा। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एनटीपीसी का भी प्रश्न है, एसएससी सीजीएल का भी प्रश्न आपको सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिल जाएंगे, एक दो प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको सरल करके आप लोग उत्तर दीजिए, इसका क्या होगा आंसर। तो इसको सॉल्व करने में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट ढूंढेंगे हम। छोटी ब्रैकेट है क्या, जी हाँ है, यहाँ पे है, दिखा है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का यदि कम क्रिया करेंगे तो ये एक है, एक में 1.5 चले जाएगा, कहीं ना कहीं माइनस में जाएगा। 1 रुपया आपके पास है, 1.5 रुपया आपके पास से कोई ले रहा है, कहीं ना कहीं हाफ रुपया जो है, आधा रुपया जो है वो तो माइनस में जाएगा ना मेरे दोस्त, तो ये -1/2 आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है नहीं है। चिन्ह परिवर्तन सिम्प्लीफिकेशन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है मेरे दोस्त। ब्रैकेट के इस बार प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 1/15 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका मंथली ब्रैकेट है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा क्या होगा, 2 इधर चला जाएगा 15, यानी -15 में 2 जाएगा, -13/30 हो जाएंगे, -13/30 हो जाएंगे। ठीक है, ये भी माइनस यहाँ पे है, ये भी माइनस यहाँ पे आया, माइनस माइनस के हम प्लस लिख सकते हैं, जी हाँ 110% हम प्लस लिख सकते हैं, प्लस लिख दिए। इसको आप कटाइएगा मेरे दोस्त, 9 चौके 36, यानी 0.4 आएगा, 0.4 का मतलब 2/5। फिर प्लस करना होगा आपको 1/6, यानी 1/6 आ जाए। बस सबको योग में है तो आप सबको योग कर दीजिए। यदि आप इसका 30 एलसीएम लीजिएगा तो 6 पंचे 30, 5 छक्के 30, यानी 12 और प्लस 13, 12 5 17 13 30 हो गया, 30 30 वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका से करना है, घबराहट से नहीं करना, चिन्ह परिवर्तन को मद्देनजर रखते हुए चलना है। जितने भी ग्रुप डी वाले बच्चे हैं वो ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि सिम्प्लीफिकेशन से 2 प्रश्न, कहीं कहीं तो 3 प्रश्न देखने को मिले थे, है ना, कहीं 3 प्रश्न देखने को मिले थे, इसीलिए सावधानी पूर्वक आप इसको सॉल्व कीजिएगा। चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। ये आपका एनटीपीसी यूजी में पूछा गया प्रश्न है। 2 + 3/2 ब्रैकेट है, समझ रहे हैं, ये सिम्प्लीफिकेशन का है। सबसे पहले बोधमास का नियम दिमाग में आना चाहिए, बोधमास में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट। ठीक है, तो छोटी ब्रैकेट कहाँ है, छोटी ब्रैकेट यहाँ है और यहाँ है। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं, क्या हो जाएंगे ये, 2 दूनी 4, 4 3 7/2, 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो 49/4 आ जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट हम यूज करेंगे क्योंकि बड़ी ब्रैकेट का भी काम हम नहीं कर रहे हैं, पहले छोटी ब्रैकेट को देख लेते हैं। 4 - 3 में ये 6 जाएंगे, 2 2 दूनी 4, 4 में 4 जाएंगे, 0 बचेंगे, ये भागा हाफ। यहाँ तक समझ गए आप। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। तो 49/4 -0, 4 में 4 जाएगा, 0 ही बचेगा ना, 0 भागा हाफ। ठीक है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, 49/4 गुना 2/1। इसको यदि करते हैं मेरे दोस्त तो 49/2 इज राइट आंसर आ जाएगा आपका। 49/2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ गए, क्योंकि इसका मान तो 0 ही आ जाएगा ना, इसका मान 0 आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। ये जाएगा तो यही संख्याएं बचेगा आपके पास, और ये भाग के रूप में, यदि गुना के रूप में परिवर्तन होता है तो राइट वाली संख्याएं हर जो है वो अंश में चली जाती है और अंश जो है हर में चली जाती है। ठीक है, चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर क्लियर है, चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, बनाने से पहले मेरे दोस्त आप एक बार खुद वीडियो रोक के आप एक बार खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कि आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि 15 या 20 प्रश्न लेके आए हैं अलग अलग टाइप से, हर एक सवाल कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है कि कहीं भी नहीं पूछा गया। ठीक है, हर एक सवाल पूछा गया मेरे दोस्त। ये सवाल एनटीपीसी यूजी में भी आया है, ग्रुप डी में भी, सीजीएल आपका 1 में, मतलब जो पहला पेपर होता है ना आपका प्री वाला, उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक से आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित व्यंजन को सरलीकृत कीजिए। इसको सरलीकरण के बाद क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि सब में दशमलव है।
दशमलव है तो ये चेक कर लेते हैं हम सबसे अंत वाले में कितना अंक के बाद दशमलव, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, यानी दोनों बराबर दशमलव है, यानी कि दोनों दशमलव पूर्ण है। ठीक है, यहाँ तक ये भी 4 अंकों के बाद है, ये भी 4 अंकों के बाद, तो दशमलव से कोई मोह माया नहीं, दशमलव को उड़ाइए। ये 4 अंकों के बाद है, ये 3 अंकों के बाद है। यदि ये 4 अंकों के बाद रहता तो इसको भी उड़ा देते। 4 अंकों के बाद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ मत कीजिए, यहाँ आप जीरो बैठा दीजिए, जीरो बैठा दिए तो ये भी उड़ा दिए, ये भी उड़ा दिए। ठीक है, क्लियर है। अब हम देख लेते हैं मेरे दोस्त, ये 2 शून्य और 1 शून्य, 3 शून्य, 3 शून्य गायब हो गए ना। 16 चौके 64 को हम गायब कर देते हैं, गायब कर दिए। कितने बार में जाएंगे, 5 बार में जाएंगे। 9 5 45 नहीं, 6 बार में। 9 6 54, 5 बार में ज़्यादा हो जाएंगे ना। 4 बार में, 9 चौके 36 3 और 8 चौक 32 3, हाँ ये 4 बार में जाएंगे। 289 को 4 से गुना कीजिएगा तो 1156 के बराबर आएगा। यहाँ तक हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, 6859 है ऊपर में संख्याएं। अब नीचे संख्याएं आपका ये बचा गया है, तो ये कितने बार में लगभग जा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ से। यदि हम यहाँ अंत में देखिए, स्टार्टिंग डिजिट से देखिएगा, यदि हम यहाँ से 9 से गुना करते हैं, 9 6 54 ठीक आ रहा है, लेकिन 9 9 81 इकाई डिजिट पे 2 आ रहा है, यानी कि ये बढ़ के है। 9 से कम होगा, 9 से कम 8, 9 8 72, हाँ 8 हो सकता है, यानी कि 8 होगा। समझ गए। तो ये 4 दूनी 8 चले जाएगा और ये 2 से 2 चला आएगा, यानी आपके पास इसको सरलीकरण के बाद आपके पास क्या आंसर आया, √2। यही √2 आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। तो √2 का वैल्यू कितना होता है ये आपको बताना होगा। तो याद रखिएगा, √3 हो गए, √2 हो गए। √3 का वैल्यू 1.74 होता है, √2 का वैल्यू 1.4 समथिंग 15 कुछ होता है। ठीक है, तो 1.41 इज राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 2 इज राइट। 2 वाले तो हो ही नहीं सकते हैं ना, 2 वाले तो हो ही नहीं सकते हैं। 3 4 तो ऑप्शन का कोई बात ही नहीं बन रहा, यानी 50% आपके हैंड में है, तो 50% में ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि √2 का वैल्यू पूछा गया ना, तो √2 का। तो हो सकता है ऑप्शन में आपको डायरेक्ट √2 भी दिया रहे, लेकिन यहाँ पे नहीं है मेरे दोस्त। तो थोड़ा सा आपको समझ रहे हैं ना, घुराने के चक्कर में थोड़ा सा कर पा रहे हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। √3 √2 हो गए, √3 हो गए, √5 हो गए, ये सबका थोड़ा सा जहां तक भी है ना, सबको ज्ञात रहना चाहिए आप लोग को। ठीक है, चले आगे की ओर। कुछ था प्रश्न में, कुछ नहीं था, सब आपका कटने वाले, जितनी भी संख्याएं थी सब आपका कटने वाली संख्या, विभाज्य संख्याएं सब थी एक दूसरे से। ठीक है, सिर्फ आपको काटना था। चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की तरफ। 55 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये प्रश्न का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, जब स्टार्टिंग में सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किए थे अभी हम, तो आपको क्या बताए गए थे कि यदि ए पे पावर m गुना ए पे पावर n होगा तो ये ए पे पावर m प्लस n हो जाएगा, बताए थे ना। यदि ए पे पावर m भगा ए पे पावर n होगा तो ये ऊपर जाके जो इसका पावर है ये माइनस हो जाएगा, ये भी बताए थे। हम ये भी बताए थे कि ए पे पावर यदि n है और ब्रैकेट पे पावर m है तो ये दोनों ऊपर n गुना m गुना हो जाएंगे, ये भी बताए थे हम। ठीक है, उसी का काम लगने वाला है। बताने का मतलब ये है मेरे दोस्त, इसका अभी रूल आपका फॉलो यहाँ होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, चलते हैं हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार प्रश्न यदि आपके एग्जाम सब में धोखे से आ जाए ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि बेस जो है ना, बेस को मिनिमम करने की कोशिश कीजिए। जैसे ये 3 है, 3 से बेस मिनिमम और भी हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, तो 3 पे पावर माइनस पहुंचो। ठीक है, क्या 8 को और हम बेस कम कर सकते हैं क्या, जी हाँ। 8 जो हम देख रहे हैं ना, 2 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 3 है और फिर ब्रैकेट पे पावर 5 है। तो आपको क्या बताए थे कि जब भी ब्रैकेट बीच में घुस जाए और पावर पे आ जाए तो इसको गुणनफल कर देना, यानी 5 या 15, यानी 2 पे पावर 15 आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखते हैं क्या इसको मिनिमम कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। 5 पे पावर ये क्यू लग रहा है, यानी 5 का क्यू करेंगे 125 होगा, और इसके पावर भी 3 है। यदि ब्रैकेट बीच में हो तो गुना कर देंगे, 3 3 9, यानी 5 पे पावर 9 आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार क्या हम इसको मिनिमम रूप में तोड़ सकते हैं, मिनिमम रूप में, यानी 2 में तो नहीं तोड़ सकते हैं इसको, हम 6 में तो तोड़ सकते हैं, यानी 6 का स्क्वायर कर देंगे, फिर इसके पावर 3 है, यानी 6 पे पावर 6 हो जाएंगे। 6 पे पावर 6 हो जाने का मतलब मेरे दोस्त, ये तो मिनिमम रूप में नहीं टूटाना, तो मिनिमम रूप में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 तिया 6, 2 और 3 मिनिमम रूप में, यानी 2 पे पावर भी 6 और 3 पे पावर भी 6 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 पे पावर 6 गुना 3 पे पावर 6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मिनिमम रूप में सबको चेंज कर लिया, डायरेक्ट अब आंसर आने की देरी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको भी देख लेते हैं। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं कि हाँ, हम 10 पे पावर 2 और फिर पे पावर 4, यानी कि 10 पे पावर 8 लिख सकते हैं। 10 पे पावर 8 का मतलब है मेरे दोस्त, 5 गुना 2 करेंगे तब 10 आएगा, यानी इस पे पावर भी 8, इस पे पावर भी 8, तो हम यहाँ से लिख देते हैं 5 पे पावर 8 गुना 2 पे पावर 8। ठीक है, समझ गए।
इसके बाद 256 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 2 पे पावर 8 256 होते हैं? जी हाँ, 2 पे पावर 208 56 होते हैं। तो ये इसका कहानी भी खत्म हो गई। 216 को क्या लिख सकते हैं? तो 216 को हम 6 का क्यूब लिख सकते हैं। 6 का क्यूब 216 होते हैं ना, तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं? 2 तिया 6, यानी इस पे पावर 3, इस पे पावर 3। जी हाँ, तो 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 3। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है? अरे दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? नहीं। ठीक है, तो 2 पे पावर 2 जो है ये मिनिमम रूप में दे दिया है। ठीक है, ठीक है। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं मेरे दोस्त, क्या जब बेस समान हो, जब बेस समान हो, याद रखिएगा, जब बेस समान हो तो क्या हम पावर को प्लस लिख सकते हैं? यदि गुणनफल के रूप में है तो जरूर हाँ लिख सकते हैं। ये वाला नियम हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि जैसे देखिए बेस कहाँ कहाँ समान है, 3 3 कहीं और है क्या? 3 कहीं और है क्या? हाँ जी 3 है। तो हम क्या करते हैं ना, ये बेस को हम जोड़ देते हैं, यानी कि 3 पे पावर क्या हो जाएंगे, -5 में 6 जुटेंगे। अरे -5 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1 ही तो आएगा, यानी 3 पे पावर 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यानी 3 का ये खेल खत्म हो गया ना। अब 2 पे पावर 15 है, 2 पे पावर 6 है, यानी कि बेस समान है, पावर असमान है, पावर जुटेगा, 15 6 21 हो जाएगा, यानी 2 पे पावर 21 हो जाएंगे। तो यानी 2 का भी खेल खत्म कर दिया आप। समझ गए? 5 पे पावर 9 और कहीं 5 है क्या? जी नहीं है, तो 5 पे पावर 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 पे पावर और कहीं 5 है क्या? जी नहीं है, तो 5 पे पावर 8 आ जाएंगे। 2 पे पावर 8 और कहीं है? हाँ जी 2 3 3 4 4 जगह है 2, तो इसको सबको पावर को जोड़िए, 2 3 2 5 8 5 13 और 13 8 21, यानी 2 पे पावर 21 आ जाएंगे। गुणों, यानी इसका भी खत्म, इसका भी खत्म, 3 पे पावर 3 हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? अरे क्या समझ रहे हैं आप? क्या करने की कोशिश हो रहा है मेरे दोस्त? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ए पे पावर एम, बेटे ए पे पावर एम जो होंगे, यदि बेस दोनों का समान होंगे, पावर और समान होंगे, भाग के रूप में होंगे, तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाते हैं। तो यानी कि 5 5 है ना, सबसे पहले हम 3 का लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि 3 स्टार्टिंग में है, 3 है, नीचे 3 है क्या? हाँ 3 है। ये ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, एक में -3 होंगे, एक में -3 होने का मतलब है कि 3 पे पावर -2 होंगे, है ना? समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, ये हो गया, यानी 3 का खेल खत्म हो करती है। अब 2 हम पकड़ते हैं, 2 पे पावर 21 है, नीचे 2 पे पावर ऊपर जाएंगे 0 हो जाएंगे, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 पे पावर 9 है, ऊपर जाएंगे -1, यानी 5 पे पावर 1 हो जाएगा। बस आ गया ना यार, इतना क्यों टेंशन? और हम जानते हैं कि ए पे पावर जैसे कहीं भी -1 है मेरे दोस्त, तो इसका वैल्यू 1 बेटे ए हम लिख सकते हैं। ठीक है, यदि कोई पावर ए बेटे ए है, इसको हम ऊपर ले जाना चाहे ए के रूप में, तो -1 पावर में जुट जाता है, तो इसीलिए ये माइनस में है, तो नीचे आके 3 3 9 हो जाएंगे, गुना 5 हो जाएंगे। यही आपका राइट आंसर होगा, 5 बेटे 9 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न जो है ना, वो आप यदि क्यूब करने बैठ जाइएगा ना और गुना करने बैठ जाइएगा मेरे दोस्त, तो आप घबरा जाइएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं लास्ट में आके थोड़ा प्लस माइनस में चिन्ह में परिवर्तन होने लगेगा, तो फिर आपका समय फिर इसमें देने जाइएगा, समय आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे मिनिमम रूप में तोड़ के इसको वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं छठा नंबर प्रश्न की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पहले प्रश्न पूछे जाते थे लेकिन बीच में भी गुमशुदा हो गए ये, फिर बीच में पेपर में आपका एनटीपीसी यूजी में देखने को मिल गए थे। ठीक है, तो ये संख्याएं दिया गया है, इनका योग क्या होगा आपको योग बताना। अब योग चाहे तो गुना करके जोड़ के भी एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन वैसा हम करेंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं मेरे दोस्त कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी करनी है और मैथ्स का पेपर सॉल्व करना है। 55 कितने हैं? 55 4 गो हैं, यानी 4 को 55 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी 55 गुना 4 कर दीजिए। अरे यही होगा ना, 55 गुना 4 ही होगा ना मेरे दोस्त। 55 4 गो है, 55 55 110, फिर 110 110 220, डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, लेकिन 55 गुना 4 करेंगे तो वही आ जाएगा, यानी इसका काम क्रिया खत्म हो चुका है। अब जो बचा है पावर सिर्फ बचा है मेरे पास। तो क्या देखिए, पावर का जो अंश हर जो है हर समान है क्या? जी हाँ, हर समान है, तो टेंशन नहीं है। ऊपर वाली संख्याएं को जोड़िए जो बेटे में था, 7 5 12 12 3 15 1 16, कितने बार में जाएंगे? 2 बार में, यानी कि 220 प्लस 2 क्या आ जाएंगे? 222 इज राइट आंसर आ जाएंगे। 222 ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। समझ, ठीक है, बहुत ही सिंपल पेपर थे, आया हुआ था, आपको अवगत कराना चाहते थे। ये पेपर आया हुआ है, ये प्रश्न हो सकता है ग्रुप डी में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त। एम का मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, एम के जगह हम क्या मान रख दें कि जो दिया गया वैल्यू है, इसको गुना करने के बाद पावर का क्यू करना है, या गुना करने के बाद इसका वैल्यू बराबर है। तो हम जानते थे कि यदि ए बेटे बी है मेरे दोस्त, यदि ए बेटे बी है तो पावर पे यदि ए है तो ये ए बेटे बी होगा। और यदि ए बेटे बी है, पावर पे पावर -1 है, तो हम आपको पहले बताए थे कि ये ऊपर परिवर्तन हो जाएंगे, यानी बी बेटे ए हो जाएगा। आप इतना मानते हैं?
यदि ए बेटे बी है तो ए बेटे बी तो होंगे। यदि ए बेटे बी है, यदि आप इसको बी बेटे ए करना चाहते हैं मेरे दोस्त, बी बेटे ए करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पावर पे पावर -1 होगा। समझ में आ गया? ठीक है, इसी प्रकार ये सॉल्व होगा। तो ये प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। ये प्रश्न जो बराबर के जो राइट साइड वाले हैं, बराबर के जो राइट साइड है जिसमें आपका m का मान पूछ रहा है, इनका वैल्यू के बराबर हमको करना है, इनको छेड़छाड़ नहीं करना है। दाएं साइड जो है बराबर के जो राइट साइड है उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, उसी के अंतर्गत हमको इस सबका मान रखना है, यानी कि 8/21 सबको इधर परिवर्तित करना है, क्योंकि हमको इसका वैल्यू चाहिए ना, m का वैल्यू चाहिए ना, इसको फिर उलट फिर कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 8/28 यानी 28/8 है। क्या ये दोनों बराबर बेस है? जी नहीं, इसको 8/28 कीजिए। तो 8/28 यदि हम करेंगे तो आपको बताए थे कि कोई भी चीज़ को उल्टा कीजिएगा तो पावर में माइनस जुटेगा। 17 आ गए। इसी प्रकार गुणा करते हैं। 8/28 क्या है? जी हाँ, तो इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है मेरे दोस्त। 8/28 पे पावर 20। ठीक है, गुणा। क्या ये 8/28 है? जी नहीं, 28/8 है, तो इसको हम पलटेंगे। 8/28 पे पावर क्यों ऊपर माइनस चले जाएगा क्या? जी हाँ, क्योंकि पलट रहा है, बराबर 8/28 पे पावर क्या है आपका? 9m + 14। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो आपको हम बताए थे जब भी आप लोग का सबका बेस समान हो मेरे दोस्त, जब भी आपका बेस समान हो, सबका बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है। तो पावर को जुड़िए, कितना होगा? तो 8/21 पे पावर क्या हो जाएंगे आपके? 8/21 पे पावर क्या हो जाएगा? -17 3 -20 में 20 गया, 0 हो जाएंगे, बराबर ये क्या होंगे? 8/28 पे पावर 9m + 14। जब भी बेस बराबर हो, जब भी बेस जो दिया गया बेस है मेरे दोस्त दोनों का बराबर हो, तो ऊपर वाले पावर भी दोनों के बराबर हो जाते हैं। तो पावर क्या हो जाएंगे? 9m + 14 = 0। इसी प्रकार 9m बराबर -14, तो m बराबर -14/9। यही आप लोग के लिए राइट आंसर होगा। -40/9 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इसको इस प्रकार सवाल किया जाएगा। सवाल कर सकते थे, ऐसा बात नहीं है जो 15 या 20 सवाल लाए हैं मेरे दोस्त, हर एक सवाल आप कर सकते थे। आप इंटेलिजेंट हैं, हम बात को समझ रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न आएंगे दबाव में, प्रेशर में अच्छा इंटेलिजेंटी चला जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो प्रश्न पहले से आप हैबिट बनाइए, जो प्रश्न आपका आने वाले हैं उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो हार्ड ही पेपर क्यों ना हो। समझ में आ गया? चलें 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न को देखिएगा मेरे दोस्त, इसको चाहे आप फार्मूला पे भी बना सकते हैं, इसमें एक नियम भी है जो कि आप बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं। कैसे बिना पेन उठाए बना सकते हैं? हम कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये देख रहे हैं गुना है प्लस है, प्लस है गुना है, मतलब चिन्ह थोड़ा सा इन भिन्न हो रहा है, गुना है प्लस है। लेकिन ऊपर में जाइएगा तो ये दोनों गुना भी है, ये दोनों गुना है, यानी बीच में माइनस है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? 0.2 होगा ना, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यही आपका प्लस में रहता तो इन दोनों को 2.6 कर देते, यही आपका राइट आंसर रहता। समझ रहे हैं बात को? आप कैसे कर रहे हैं ये हम बता रहे हैं। आप इसको आप ए मानिए, इसको आप बी मानिए, तो क्या हम लिख सकते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हैं ना, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये क्या है? ए है, ठीक है। ये क्या है? बी है, ठीक है। ये क्या? ए बी है, जी हाँ, यानी a² + b² + ए बी हम लिख सकते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? a - b, a² + b² + ए बी, और नीचे ऑलरेडी दिया गया है a² + b² + ए। तो ये दोनों कट जाएंगे ना, क्या आ जाएंगे? a - b। मैंने तो भी यही समझाया मेरे दोस्त, मैंने भी तो यही समझाया। तो इस प्रकार प्रश्न आपको कहीं भी मिले तो आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है। ए क्यू बी क्यू जहां बन रहा हो, जैसे कि ये देखिए तीनों नंबर सेम है, इधर भी तीनों नंबर सेम है, बस कुछ नहीं करना, 2 नंबर को छोड़िए, बीच में जो भी कुछ आ रहा है प्लस माइनस इसको बस करना है। यदि ये नीचे रहता तो 1/0.2 आता, यानी 10/2 यानी 5। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो फार्मूला से भी जा सकते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि फार्मूला जो बार बार यूज करते हैं वो डायरेक्ट समझ में आ जाते हैं, तो इसको कुछ भी करेंगे तो a - b के बराबर होगा ही, तो a - b आप लोग डायरेक्ट कीजिए ना। समझ में आ रहा? ठीक है, चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की तरफ। यही 9वां नंबर प्रश्न है जिसके ऊपर पे पावर 12। ठीक है, इसमें बोधमास का नियम फॉलो करने से पहले मेरे दोस्त भी का नियम फॉलो होगा। भी मतलब बार, यानी कि जिसके ऊपर ये डंडा दिखा हुआ, जिसके ऊपर ये डंडा है, सबसे पहले उसका काम क्रिया होगा, सबसे पहले उसका होगा, चाहे इसके पहले वो ब्रैकेट 10 ही क्यों ना दिया गया हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डंडा दिया गया है ना, इसको आप बार बोलते हैं, सबसे पहले इसका काम क्रिया होगा। ठीक है, तो इसका काम क्रिया करते हैं, तो क्या -2.2 में -1.1 जोड़ना होगा क्या? जी नहीं, माइनस पे पावर भाग नहीं है, याद रखिएगा, ये सिर्फ नंबर पे है, तो इसको आप इग्नोर मानिए। इधर इधर अभी भूल जाइए कि इधर कुछ है भी,
समझ रहे हैं आप? इधर आप भूल जाइए कि इधर कुछ है, यानी कि 2.2 को -1.8 से यदि माइनस करेंगे मेरे दोस्त तो क्या आ जाएगा? अरे क्या आ जाएगा? क्या 0.4 आएगा? अरे क्या 0.4 आएगा ना? जी हाँ आएगा। प्लस में आएंगे कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि 2.2 बड़ा है 1.8 से, आएगा। फिर ये माइनस से ना, क्योंकि छोटी ब्रैकेट साथ ही आप देख पा रहे होंगे, माइनस है, माइनस दिए 3.2 है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? क्या 2.1 आएगा? जी हाँ 2.1 आएगा। क्या माइनस में जाएगा? जी नहीं, प्लस में जाएगा, क्योंकि 3.2 प्लस। फिर ये माइनस आएंगे, फिर 3.3 है ना, 3.3 फिर है, फिर 3.3 में 2.1 जाएंगे, कितना बचेंगे? 0.5। अरे 0.5 बचेंगे ना मेरे दोस्त, 0.5 बच गए यहाँ तक। फिर -6.5 करेंगे तो क्या आ जाएंगे? यानी 6 आ जाएंगे। तो अब 6 का क्या काम है मेरे दोस्त? 6 में तो इसी में तो माइनस करना है 6 ना, तो 4.5 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो सीक्वेंस में आप लोग को सॉल्व करना है, डायरेक्ट ये नहीं कि देखे इतना इजी क्वेश्चन हो, इतना इजी क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करने में लग जाए, उस तरह नहीं करना, ठीक है। ध्यानपूर्वक जो नियम है, जो आपका रूल है, वो सब नियम को फॉलो करते सॉल्व करना है। चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की तरफ। ये भी आपका सिम्प्लीफिकेशन का पेपर है मेरे दोस्त, सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन से ये भी पूछा गया प्रश्न है। 4 संख्याएं दिया गया है, ए बी सी डी निम्नलिखित संबंध में से कौन से संतुष्ट करती है, ये आपको बताना है। ए प्लस बी अनुपात बी माइनस 2 बराबर है, यानी इसको आप समानुपाती भी बोल सकते हैं, या ये बराबर है C+4 अनुपात C माइनस डी का। देखिए पेपर में कुछ नहीं बोल रहा है, पेपर क्या बोल रहा है कि ए का मान दिया गया था, बी का मान दिया गया था, सी का मान दिया था। ए का मान 6 दिया गया था, यानी 6 2 8 रेशियो, बी का मान 8, 8 में दोगे 6, यही होंगे ना, 8 में 2 जाएंगे 6, यानी इसका मिनिमम रूप क्या आएंगे अनुपात का? 4:3, यानी कि इसका जो अनुपात होगा बराबर इसके अनुपात के बराबर होगा, यानी हम बोल सकते हैं इसका भी जो अनुपात होगा मेरे दोस्त 4:3 के बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बराबर बोला जा रहा है। तो इसका 4:3 है, इसका भी 4:3, यदि इसका 1:3 रेशियो रहता तो इसका भी 1:3 रखना पड़ता, ठीक है। सी का मान दिया गया कितना? 12, 12 4 16 अनुपात, डी का मान आपको चाहिए -4, ठीक है। तो ये रेशियो कहाँ से आया? अरे इसी से तो आया मेरे दोस्त, इसी का तो मिनिमम रेशियो, इसी का तो मिनिमम रेशियो है। तो 16 को कितनी बार से काटिएगा? जो 4 आएगा, यानी सिंपली भाषा में ये सोचिए कि 16 को लाने के लिए यहाँ 4 से कितनी गुना करना पड़ेगा? 4 गुना। इसी प्रकार D-4 को लाने के लिए यहाँ से 4 गुना, यानी 4 या 12, तो हम समझ जाएंगे D-4 का वैल्यू 12 है, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर, समझ गए? बहुत ही सिंपल है ये, बेहतरीन तरीका। इस तरह लिख के आपको नहीं करना, डायरेक्ट एग्जाम में आप जाते 6 2 8, 8 में 2, यानी कि इस जगह 4-3 का अनुपात मिल रहा है, इस जगह भी 4-3 का अनुपात होगा, लेकिन 12 4 16 है, 16 के 4 के जगह पे 16, यानी 4 गुना है, तो इसीलिए 4 गुना 12 हो जाएगा। ये मतलब डी का मान क्या रखे? जो 4 माइनस करके 12, यानी 16 रखना पड़ेगा, सिंपली है, ठीक है। इस पेपर को आप कीजिएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया, क्या आप क्यूब कीजिएगा या कोई आप फार्मूला बिठाइएगा, या आप किस विधि से कीजिएगा? इसमें फार्मूलाज भी बैठ सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राई से भी। यदि ए प्लस बी प्लस 0 है तो ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको किस विधि से बना सकते हैं, या क्यूब करके बनाना चाहते हैं वो आप बता दीजिए। हम इसको बनाना चाहते हैं मेरे दोस्तों, हम सिंगल डिजिट से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं सिंगल डिजिट से? क्योंकि सबका सिंगल डिजिट अलग अलग है ना, सबका सिंगल डिजिट अलग अलग है। इतना गुना करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम जाके सबसे पहले सिंगल डिजिट का खेला करेंगे। सिंगल डिजिट मतलब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, यानी कि लास्ट कुछ भी संख्या 23 का क्यूब करने पे आए, इतना तो पता है कि लास्ट जो डिजिट आएगा वो 7 आएगा, पता है ना, ठीक है। माइनस, क्योंकि कोई भी संख्या का विषम यदि हो, क्यू हो, तो हमेशा माइनस में संख्याएं हो तो क्यू करने के बाद तो माइनस में ही आएंगे, यानी कि इसका इकाई डिजिट हमेशा 1 आएंगे, एक का इकाई डिजिट हमेशा 1 ही आता है मेरे दोस्त, ठीक है। ये भी माइनस होंगे। 12 का क्यूब करेंगे तो इकाई डिजिट क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कोई भी संख्याएं हो डोंट मैटर, लास्ट में 8 आए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जुटेंगे, क्योंकि ये दोनों माइनस में है, तो -9, -9, यानी कुछ भी संख्याएं होंगे -9 में आएंगे ये, और ये आपका क्या आएंगे? कुछ भी संख्याएं होंगी 7 में आएंगे, 7 -9 में जाएंगे, -9 में जाएंगे। इकाई अंक का बात कर रहे हैं, तो वो संख्या जिसके इकाई अंक पे 7 हो, उसमें से वो संख्या जिसके इकाई अंक पे 9 हो, यदि घटाइएगा तो लास्ट जो आने वाली संख्या इकाई डिजिट पे क्या आ जाएगी? अरे 8 नहीं आ जाएगा मेरे दोस्त, आप ही बताइए ना। कि कोई भी संख्या मान लीजिए 27 है, इसमें आप 19 को माइनस कर रहे हैं, 19 को माइनस कर रहे हैं, तो लास्ट यहाँ 8 ही आएगा ना, तभी तो 9 8 17 के बराबर होगा।
या एक पैसा लगा, इसी तरह एक पैसा इधर यदि लिया 17 में 9 गया 8, यानी कोई भी आंसर होगा इकाई डिजिट पे 8 होगा तो इकाई डिजिट पे 8 एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो आप इसमें सिंगल डिजिट से भी जा सकते हैं। यदि सिंगल डिजिट सब में बराबर रहता तो कुछ नहीं करना मेरे भाई। यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 के बराबर है, क्या इसका a प्लस बी प्लस सी का 0 के बराबर? जी हाँ, -11 12 -23 में 23 जाएंगे 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होता है मेरे दोस्त थ्राइस ए बी सी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो क्या इसी का मान पूछा जा रहा था ना इसका आपका, क्या इसी का मान पूछा जा रहा था मेरे दोस्त? जी हाँ, इसी का मान पूछा जा रहा था, तो इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा 3 ABC। तो यानी 3 हो गए, ए कितना है 23 है, बी कितना है -11 है, सी कितना है -12 है। इसके द्वारा भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो आप चाहे किसी विधि से, यदि मैथ्स आप समझ के बना रहे हैं मेरे दोस्त, तो मैथ्स को आप कोई विधि से भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? यदि नहीं मैथ्स समझ पा रहे हैं तब आप तो वही कीजिएगा जो सर ने बताया, उसी तरह हम यूज करेंगे हर एक जगह। तो मैथ्स को समझ के बनाइए। समझ गए? चलते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये आपकी संख्याएं दिया गया है तो x का मान क्या होगा, यानी x के जगह पर हम क्या वैल्यू रखेंगे जो इसको सॉल्व करने के बाद, यानी इसको सॉल्व करने के बाद ये 5/2 के बराबर आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे मेरे दोस्त, हम इसको x का वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में 1 मिनट लग ही जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो यदि ऑप्शन हम पुट करें मेरे दोस्त, सबसे पहला ऑप्शन में पकड़ते हैं, क्या 0 या -1 रखने पे x का वैल्यू क्या 5/2 के बराबर आ जाएगा? तो पहले हम 0 यदि रखते हैं तो ये तो 0 आ जाएंगे, ये 0 रखते हैं तो ये तो अपरिभाषित होनी चाहिए, यानी ये उत्तर 0 तो हो ही नहीं सकता है, 0 तो हो ही नहीं सकता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 0 नहीं हो सकता है तो 1 और 3 तो नहीं हो सकते हैं। तो क्या 2 हो सकते हैं? यहाँ पे 2 सिंपली रखते हैं हम। क्या 2 हो सकते हैं? 2 को रखते हैं तो 2/3 और 3/2। क्या इसके योग करने के बाद 5/2 आ जाएगा? क्या 2 दूनी 4, 3 3 और 13/6 आएंगे, यानी ये नहीं होंगे, यानी 2 भी नहीं होंगे। तो एक ही ऑप्शन बता, नंबर 4 इज राइट आंसर। अब नंबर 4 इज राइट आंसर कैसे होगा, इसको देखने के लिए आपको प्रूफ करना होगा। तो ए का मान, हम एक्स का मान पहले 1 रखते हैं, तो 1 रखे तो 1 1 2, 2 + 1, क्या इसको करेंगे मेरे दोस्त, जोड़ेंगे 5/2 के बराबर आएगा? जी हाँ, जरूर आएगा। इसी प्रकार आप -2 रखिए तो -2 -1 प्लस -1 -2, इसका वैल्यू 5/2 के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो यानी 1 या x का वैल्यू 1 या -2 रहा तो जो दिया गया है ये वैल्यू इसके बराबर 110% आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल को x का वैल्यू पुट करने का तरीका आपको आजमानी चाहिए। ठीक है, एग्जाम सॉल्व में, हर एक जगह नहीं, एग्जाम सॉल्व में। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये आपके फॉर्मूले पे बेस्ड प्रश्न है, तो चाहे उस पर भी बना सकते हैं, या तो आप चाहे तो इसका क्यूब क्यूब स्क्वायर सब कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा समय है ना, तो आप कर सकते हैं। तो इसका मान क्या होगा ये आपको बताना, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम ऊपरी संख्याएं को देखें, तो ये क्या है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। यदि हम इसको ए मानते हैं मेरे दोस्तों, बी मानते हैं, तो इसको सी मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हम लिख लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्राइस ए बी सी। क्या यही संख्या आ रहा है? क्या यही संख्या आ रहा है ना? जी हाँ। नीचे वाले क्या आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, क्या यही आ रहा है ना? आ रहा है। तो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्राइस ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? अब आप मूडी ऊपर कर लीजिएगा, हमको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस थ्राइस ए बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्राइस इसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो नीचे दिए गए हैं ना इसी के बराबर होते हैं, जो ये दिए गए हैं, समझ आ रहा, ये जो दिए गए हैं इसी के बराबर हो जाता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी इसके बराबर आ जाता है। कहीं ना कहीं ये दोनों तो कट जाएंगे, तो मान ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आ जाएंगे। ए कितना है 2.3, बी कितना 1.5, तो कितना हो गया 3.8, 3.1 और 1.2 को जोड़ देंगे तो 5 के बराबर, 5 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? ठीक है, तो कुछ फार्मूलाज आपको याद रखना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जितने भी फार्मूलाज हैं उसको याद कर लीजिए, जितने भी सूत्र हैं याद कर लीजिए, लेकिन कुछ वैसा फार्मूला जो आपके एग्जाम्स में बार बार प्रश्न आते हैं, कम से कम वो तो फार्मूला याद आपको रखनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि के का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए व्यंजन एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के जो है x माइनस 5 से पूर्णतः विभाज्य हो। x माइनस 5 से यदि विभाज्य करने वाली संख्याएं हैं तो कुछ मत कीजिए, x माइनस 5 जो है ये तो 0 बराबर आनी चाहिए, यानी x बराबर 5 रखना पड़ेगा।
समझ में आ रहा? तो यदि x का मान हम 5 रखें तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 125 माइनस 25 या 75 माइनस 35 माइनस के, यानी इसका भी वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए ना। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 75 35 110, 110 को यदि माइनस कीजिएगा तो 15, 15 माइनस के बराबर 0, यानी के जगह मान हम क्या रखें जो ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, यानी के का मान आपको 15 रखना पड़ेगा। 15 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर है। ये भी पूछा गया प्रश्न आपका। ठीक है, एनटीपीसी यूजी में भी आया था, सीएचएसएल में भी पूछा गया था ये प्रश्न आपका। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार प्रश्न कुछ नहीं, x माइनस 5 दे दे, x माइनस 7 दे दे, x प्लस 7 दे दे, हमेशा 5 को जो ना बराबर के उस पार ले जाना है, चाहे वो माइनस में आए या प्लस में आए, तो उसी तो x का वैल्यू आपको पुट कर देना, बिल्कुल इजी तरीका से वो बन जाएगा आपके लिए। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है ऐप, इसका मान क्या होगा, ये आपको भली भांति बताना होगा इसका मान क्या होगा। इसका मान जानने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेस सबका जो सेम है 5 है, 5 है, 5 है। अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, इसको देखिए मेरे दोस्त, इसको चाहे तो आप दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, एक्स का वैल्यू पुट करके, चाहे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, कोई भी संख्याएं आप रख सकते हैं। ठीक है, जो संख्याएं आपको यहाँ एक्स का वैल्यू रखना है, उसी को संख्याओं को इसमें भी एक्स का वैल्यू रखने के बाद जिसमें उत्तर बराबर आ जाए, सेम आ जाए, वही आपका आंसर राइट होगा। समझ गए आप? ठीक है, तो वैसा हम करेंगे नहीं, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो हो सकता है आने वाले अगले एग्जाम में आने वाली संख्याएं कुछ उल्टा परिवर्तन करते, समझ में आ रहा है, कुछ उल्टे कर दे, तब आप क्या कीजिएगा, तो वैसे नहीं करना है। तो सबसे पहले देखते हैं जहां यूज होना चाहिए वैल्यू पुट मेरे दोस्त, वहां करना चाहिए आपका। यदि ऑप्शन में एक्स का वैल्यू पूछता तो हम एक्स का वैल्यू पुट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन एक्स का वैल्यू नहीं पूछा गया, सबका वैल्यू आपको पूछा गया। इसको सॉल्व करने के बाद मान क्या आएगा, तो सबसे पहले 5 पे पावर 3x है, 3x को हम लिख दिए गुना, ब्रैकेट है ना, आपको क्या बोले थे कि ब्रैकेट के पावर यदि पावर हो तो गुणनफल हो जाएगा, यानी कि 5 पे पावर 2x माइनस 2 हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे जो हो जाएंगे 5 पे पावर 4x माइनस 1। तो क्या बेस दोनों का समान है, जी हाँ। क्या गुणनफल के रूप में है, जी हाँ, यानी पावर जुटेगा। पावर जुटने का अर्थ है मेरे दोस्त 5 पे पावर 3x अब प्लस 2x माइनस 2, यही है ना। अब बेटे 5 पे पावर 4x माइनस 1, इसको यदि आप जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 5 पे पावर 5x माइनस 2, ये भी बेस है, भागा के रूप में है, बेस समान है, भाग के रूप में है, तो पावर क्या होंगे, ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएंगे कितना, 4x माइनस 1 के बराबर। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो 5 पे पावर 5x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या 5 पे पावर हम क्या लिख सकते हैं, 5x में 4x जाएगा, यानी x माइनस 2 में 1 जाएंगे, माइनस 1, तो यही उत्तर आ गया 5x माइनस 1 इज राइट आंसर, ऑप्शन। समझ गए? ठीक है, सरलीकरण ऐसा है मेरे दोस्त, यही चैप्टर है सरलीकरण का, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। अब हम इसमें देख लेते हैं क्या हम x का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं क्या, अरे क्या x का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि x का वैल्यू हम 1 को पुट कर लेते हैं। हालांकि 1 नहीं होनी चाहिए, हम 1 को पुट करें, क्योंकि 1 का वैल्यू 0 है तो ये 1 चले जाएगा, 1 का 1 तो ये समझ में आ रहा है ना, तो 1 का 1 4 का 1 3 चला जाएगा। तो देख लेते हैं x का वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं। तो यदि x का वैल्यू 1 पुट किए हम, तो ये क्या आ जाएगा, 5 पे पावर 3, ठीक है, गुना 5 पे पावर तो 2 हो जाएंगे, इसमें ऐड कीजिएगा 0, यानी ये 1 बेटे 3, 5 पे, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 पे पावर 3 है ना, 5 पे पावर 3, यानी ये ऊपर चले जाएंगे, यानी 1 के बराबर आएंगे। तो x का वैल्यू 1 रखने पर किसका मान 1 के बराबर आ रहा है, वो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो क्या हम ये रखेंगे 1 इसमें, तो ये 5 के बराबर ये नहीं होगा, ये मतलब 25 हो जाएंगे ना। इसमें 1 रखेंगे माइनस 2, तो ये 1 बटे 25 हो जाएंगे, ये नहीं होगा। इसमें 1 रखेंगे, एक ही है क्या, ऑप्शन में गड़बड़ हो गई मेरे दोस्त, ये भी नहीं होंगे। इसमें 1 रखेंगे तो 5 में 1 में 1 0, यानी 5 पे पावर 0 डिग्री है, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा। 100% सही है, ऑप्शन नंबर है। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, तो ये था सरलीकरण का मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर एक टाइप हर एक एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न कैसा लगा आप लोग को, हल कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के टाइप सवाल जो अरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में सवाल से हैं, जो चाहे वो रिसेंटली कोई भी एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है मेरे दोस्त, इसी तरह छोटा छोटा सेशन ला के एक एक टॉपिक आप लोग के एग्जाम तक आते आते क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग से निवेदन ये है कि आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसमें कि आपके एग्जाम्स में कोई लड़का कहीं जा रहा हो, नहीं कर रहा हो तैयारी, आप उसका छोड़ दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, आप कंटिन्यू सेशन अटेम्प्ट कीजिए। 100% हम बता रहे हैं मेरे दोस्त, यदि जिस आप लोग जिस सॉल्व के साथ बना रहे थे
100% वो आपका समय बचत करेगा। समझ में आ रहा? तो ये था आज का पेपर। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा पेपर कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और लाइक शेयर करना मेरे दोस्त आप नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आप 11 बजे। आप लोग जानते हैं मेरे दोस्त 11 बजे आप लोग के लिए मैथ्स का सेशन आता था आप लोग का, मैथ एक्सप्रेस के नाम से। फिलहाल वो कल परसों से अब नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या टेक्निकल एरर है, वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रहा है। तो कोशिश किए हैं, बात किए हैं, कोशिश कर रहे हैं उसके प्रति। जो भी हो रहा है जितना ज़्यादा हो सकता है कि वो क्लास को लागू करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो कल देख रहे हैं 11 बजे तक वो सेशन कंटिन्यू, वो सेशन आपका चलते रहेगा, सब चीज़ के लिए है वो। 11 बजे जो सेशन मैथ एक्सप्रेस के नाम से, तो वो सब एग्जाम्स के लिए है। तो ये मत सोचिए हम जीडी के लिए कर रहे हैं या ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स पूछा जा रहा है, वो सब के लिए, ठीक है। क्विकली अपडेट्स आप लोग चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त, धन्यवाद। मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में।